दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। 15 अगस्त का दिन है, चारों तरफ देशभक्ति की बयार बह रही थी और मैं अभी स्कूल से फंक्शन अटेंड करके अपना आ गई हूँ। और बच्चों को रहती है उनकी फ़ोटो वीडियोस में तरीके से एडिट करके म्यूज़िक वगैरह लगा के पोस्ट कर दूँ। उन्हें देखने में, अपने स्टेटस पे लगाने में बड़ा मज़ा आता है। तो सबसे पहले मैंने आके स्कूल से उनके लिए रील बनाई एंड देन थोड़ा सा यूट्यूब का काम करा। अब कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी में मैं लग गई थी। थोड़ा सा प्लान ये था कि आज बन जाए, तो सुबह ही मैं मक्खन तो सबसे पहले सुबह ही निकाल गई थी। सुबह जो फ्रेश मलाई उतरी थी उसी को मैंने मक्खन बनाने की सोची। तो थोड़ी सी क्वांटिटी में थी, इसलिए मैंने मिक्सर का बड़ा जार ना लेके अगारो रीगल पर्सनल ब्लेंडर में ही इसको ब्लेंड कर दिया। अच्छे से निकल गई। अब इसको एक बार वॉश कर दूंगी तो बढ़िया मक्खन रेडी हो गया था। इसको मैंने मक्खन को कटोरी में करके देन इस पे तुलसाजी रख के इसे तो रख दिया था। बाकी का प्रसाद बनाऊंगी मैं स्कूल से आके, ये सोचा था। तो अब मैं जब स्कूल से आई ना, तो पहले मैंने एडिटिंग के बाद लंच का काम समेटा, फिर किचन थोड़ी सी साफ़ करके उसके बाद फिर मैंने पाग बनाना शुरू करा। तो जो मैंने कल ड्राई फ्रूट्स आपको दिखाए थे ना, रोस्ट करके रख लिए थे, तो अब मैंने थोड़ा सा मावा निकाला और हर बार मैं मावे के और ड्राई फ्रूट के और बूरा मिला के लड्डू बना देती हूँ, वो ज़्यादा बढ़िया रहते हैं। और इस बार मैंने सोचा कि कतरिया स्टाइल में बनाऊँ, तो पर मेरी कोशिश कुछ खास कामयाब हुई नहीं। खैर, मैं लगी पॉजिटिव नोट पे थी। अभी देखो 1:20 हो रहा है, तो लगभग 5 से 7 मिनट लगे थे मावे को भूनने में। बना बनाई है, बस थोड़ा सा कच्चापन निकालना है। तो उसको भून के मैंने जो ड्राई फ्रूट्स कूट के रख रखे थे उनमें मिला दिया। अब इसको तोल के देखा मैंने, और जितनी ये थी उससे डबल फिर चीनी ले ली। अभी आज मैंने कमेंट पढ़े हैं, उसमें वो बोल रहे हैं कि वज़न के बराबर ही मीठा लो तो भी बढ़िया, मतलब बढ़िया बन जाती है। अब वो ना, मैंने देखा है कि लड्डू वगैरह में तो ये रेशो काम करता है परफेक्ट। एक आध बार कतरिया में भी मैं ट्राई करके देखूंगी जल्दी, तब आपको बताऊंगी। फ़िलहाल तो ये दुगने से ही बन रही है चाशनी। जितना आपका मिक्स करने वाला आइटम है उसका दुगना मीठा, और जितनी आपने चीनी ली है उसका 1/3 वाटर, ये हिसाब बन रहा है। अभी इसमें थोड़ी सी मैंने डाल दी 2 इलायची। अब इतने चीनी घुलेगी उतनी देर में मैंने मावा जो इसके ऊपर डाल दिया था ना, सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें अच्छे से हाथ से मिक्स कर लिए। अभी हल्का हल्का गर्म है लेकिन हो रहा था मिक्स। अब चीनी के गलने का मैं इंतज़ार देख रही हूँ, तो हल्के हल्के से दाने अभी भी दिख रहे थे। उतनी देर में मैंने थाली की जो है ग्रीजिंग करके रख ली, क्योंकि जब ये होने लगता है कतरिये वाले में स्टाइल में यही है कि उस टाइम पे आपका 1-2 सेकंड भी इधर उधर हुए और गई गाड़ी, है ना। तो ये ग्रीजिंग थाली की जो है देसी घी से जिससे भी करनी है चिकनी करके रख ली। अब चीनी बिल्कुल गल गई है। अब शुरू हुआ टेस्टिंग का दौर। तो पहली बार में तो वो तार बन नहीं रहा था, फिर मैंने और 2-1 मिनट पका लिया, तो अब ये जो निकाली ना मैंने, इसमें तार सही से बन रहा था। तो जो मुझे अब फाइनल आप देखोगे ना, इसमें जो कमी लगी है वो वही लगी कि मैं रही हूँ इस चक्कर में कि ये कढ़ाई से छोड़ने लगेगी। कतरिए का एक वो होता है ना, प्रियंका ने मुझे सिखाया था कि वो पहचान है, कढ़ाई छोड़ने लगे, कढ़ाई छोड़ने लगे। इनफैक्ट इस बार उसकी भी सेम यही गड़बड़ हुई जो मेरी हुई है, और वो भी इसी चक्कर में रह गई। तो ऐसा नहीं कि उसने मुझे गलत बता दिया है कुछ और, लेकिन उसकी बात सुन के और जो मैं लगी हूँ उसी तरीके से, वो कहीं ना कहीं उल्टा पड़ गया। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, और सही बताऊँ जिस टाइम मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, मुझे बार बार लग रहा है कि इस टाइम पे गैस बंद कर दी होती मैंने, तो ये बिल्कुल बढ़िया बनती, बहुत ही स्वादिष्ट। खैर, अब मैं इसको चलाती रही कि ये कढ़ाई छोड़ेगी, और इसका कलर जो है वो ब्राउन होने लगा। एंड में आते आते पलटते पलटते ब्राउन से भी हल्का सा ब्लैकिश की तरफ चला गया, और मेरा मन बिल्कुल बुझ गया था कि पता नहीं अब क्या बना होगा। फिर खैर ठंडी हो गई, तो मैंने इसको ज़्यादा ठंडे भी नहीं होने दिया था, फटाफट थाली में से निकल गई थी, और फिर पीसेस तो इसके बिल्कुल परफेक्ट हो गए। अब मैंने जैसी भी बनी थी भगवान जी का नाम लेके कान्हा जी के लिए इस डिब्बे में दोनों कतरिया करके रख दी। अब बर्तन के लिए दोपहर तक के बर्तन मेड धो जाती हैं, उनका संदेश आ ही गया था कि 20 के बाद आएंगे, मैंने आपके पिछली बार बताया था। तो बस मैंने फिर बर्तन अब ढेर लगाने का तो कोई मतलब था नहीं, सुबह के सुबह धो गई थी स्कूल जाने से पहले। और अब के भी मैं जो जो बनाती जा रही थी उसके बाद एक काम निपट रहा था। अब जैसे कतरिया जम गई, अलग करके रख दी, हाथ के हाथ उसके बर्तन मैंने धो के रख दिए ताकि एक्स्ट्रा ये जमा होए ना। और इतने में ये धो रही थी, अब बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, खाना वाना इन्होंने खा ही लिया था। तो अब ये था कि जो मंदिर है वो भी थोड़ा सा सज जाए। तो अब इनको मंदिर का ये है कि सेटअप वगैरह लगा देंगे। जो सामान नया लाए थे वो ले आई मैं सारा निकाल के, तो आपके साथ सब मैंने दिखाई दिया था। अब इन सबको लगा दूंगी, क्योंकि कौन सी चीज़ कहाँ पर अच्छी लग रही है वो एंड टाइम तक भी चेंज होते रहते हैं मेरे तो,
कि ये वाली ये अच्छा यहाँ लग रहा है, वो अच्छा वहाँ लग रहा है। मैं मंदिर में एंड टाइम तक जितनी बार फ़ोटो वीडियो बनाती हूँ ना मैं, तो मैं चेंज करने का लगता रहता है कि यहाँ पर ये कोना ऐसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। खैर मैंने पहले फूल बंगला लगाया और फिर कान्हा जी के लिए सिंहासन लगाया, लेकिन कान्हा जी जितने लंबे थे ना, जब उनको रखा है तो वो थोड़े से लंबे जा रहे थे सिंहासन की वजह से उसमें। और फिर ये जो अष्टसखियाँ मंगाई थी, इनको मैंने इनके स्टैंड पे लगा लगा के रख दिया। ये भी थोड़ा सा देख लिया कि कपड़े पर ठीक तरीके से खड़े हो रही हैं नहीं हो रही हैं, पंखा चलने पे गिर तो नहीं रही, तो ये सब कुछ सही से बैठ गया। और ये 4 बांसुरी एक साथ ही था कॉम्बो, ये मंगाया था। इनमें से एक फिर बच्चों ने पसंद करी कि ये वाली लगाते हैं कान्हा जी को, बाकी तो पसंद उनकी ही रहती है, जो उन्हें पसंद नहीं आता वो अपने आप ही गिरती रहती है। तो अब अगले दिन फिर मैंने सुबह सुबह सारी चीज़ें जो थी वो बनाने की सोची। तो सबसे पहले श्रीखंड के लिए ये बना के रख रखा था हंकर्ड, एक मलमल के कपड़े में दही भिगो के इसमें और फिर रख दिया था, तो इसका पानी सारा नीचे निकल गया और जो सूखा सूखा दही था ना उसको निकाल लिया। अब मीठे के लिए हमें चाहिए चीनी, तो चीनी में मैंने इतनी चीनी में ना 2 इलायची डाली हैं, इसको और पीस लेंगे और बस समझिए। और चीनी जब पिस जाएगी उसके बीच से बिल्कुल बारीक पीसना है, दाने नहीं आने चाहिए मुँह में, चाहे तो बुरा भी मिला सकते हो। और उसके बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इसमें मोटे मोटे काटने हैं। जो ड्राई फ्रूट चॉपर है मैंने इसीलिए नहीं लिया क्योंकि उसमें ज़्यादा बारीक हो जाते हैं, थोड़े थोड़े बीच में मुंह में आते हैं चबाने लायक, तब बढ़िया लगेगा ये। तो मेरे हस्बैंड ने एक बार बनाया था ये रेसिपी देख के ऐसे ही, तो बहुत बढ़िया लगा, तो आई थॉट कि इस बार जन्माष्टमी पे हम बनाएंगे श्रीखंड। तो ये लगभग 300 ग्राम दही था और इसमें ये 4 चम्मच भर के समझो चीनी डल गई थी, 4 साढ़े 4 चम्मच। अच्छा सा मीठा कर लेंगे, वैसे तो खट्टा दही रहता नहीं, अगर बाहर छोड़ेंगे तभी होएगा, लेकिन फिर भी अच्छा सा मीठा कर लेंगे तो बढ़िया एकदम लगता है कि कुछ हाँ मिठाई सी खा रहे हैं। अब इसमें अच्छे से ना मिक्स करना है, तो चाहे तो ये बीटर से ऐसे कर लो या फिर चम्मच से, जिससे भी अच्छा लगे। इसको खूब बढ़िया से मिक्स करना है, एकदम स्मूथ हो जाए, ज़रा सी भी इसमें कोई फुटकी ना बचे। और एक बार मिक्स हो जाएगा देन हमारा काम ख़त्म। ड्राई फ्रूट मिला के और फिर आप इसको रख दो आराम से फ्रिज में, ठंडा करके खाओ। अब इसका फेंटने का काम हो गया, तो मैंने इसे कांच की कटोरी में कर लिया और उसके बाद इसमें ड्राई फ्रूट्स मिला दूँगी और बस ड्राई फ्रूट्स मिक्स ही करने हैं, इसमें कोई फेंटने वेटने का है ही नहीं। तो मतलब कुल मिला के जो हंकर्ड बनने में लगेगा 20 मिनट आधा घंटा, सिर्फ वो टाइम है। उसके बाद आपको 5 से 10 मिनट इसको अच्छे से फेंटना है बस, बाकी कोई इसमें टाइम नहीं लगता और इतना टेस्ट मतलब कहना चाहिए बहुत ही बढ़िया। तो ये एक अच्छा मीठे का आइटम भी हो सकता है और कान्हा जी के भोग में भी बढ़िया गया। इसमें मैंने तुलसा जी का एक पत्ता रख के देन इसको रख दिया फ्रिज में। अब जो लास्ट चीज़ बची है वो बची है पंजीरी, तो मैंने आटा थोड़ा सा सिंपल वो भून लिया। अब भूनने के बाद ठंडा करके इसको जब मिलाएंगे बाकी चीज़ें, तो जब ये ब्राउन सा हो गया तो मैंने इसे स्टील के बाउल में मिक्सिंग में इसे करके रख दिया और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो चॉप कर लूँगी। इसमें भी मैं चाकू से ही काट रही हूँ। तुलसा जी थोड़ी सी रखी हुई हैं सारे प्रसाद में एक एक पत्ता रखने के लिए। अब ये सब रेडी हो गया, उसके बाद इतने आटा जो है वो थोड़ा सा ठंडा हो गया था ना, तब अब मैंने इसमें मिलाया। इतने बाकी मैं घर के काम कर रही थी। अब सारी चीज़ें मिक्स करके फिर इसमें तुलसा की पत्ती डाली, इसको कांच के बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया जो भगवान जी के आगे रखा जाएगा एंड दैट्स इट। और जो हम राधा जी वाला गेटअप बच्चों को देते हैं वो छोटी सी थी, मैं तब से इन्हें राधा जी बना के सजाती आ रही हूँ और लगभग तब स्कूल के फंक्शन में बच्चे तैयार होते थे जब ये इतनी छोटी थी। ये शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैंने ही शुरू किया था कि बिना स्कूल के फंक्शन के भी घर में इनको खूब बढ़िया से मैं राधा जी बनाती थी, सुंदर सुंदर तैयार करके इनकी फ़ोटो वीडियो बनाती थी। तो वो रिचुअल अभी तक जारी है। प्रियंका आ गई थी थोड़ी देर के लिए, मुश्किल से 1 डेढ़ घंटे के लिए रुकी थी, तो इसने बच्चों की तैयार होने में मदद करी। फिर प्रियंका तो चली गई थी। देन अभी ये जो हैं भगवान जी हमारे अभी लग गए हैं। फ़िलहाल दिन की पूजा हो गई है, रात की पूजा होगी वही 12 बजे जब इनका दोबारा से श्रृंगार करूँगी। और शाम होते होते फिर जो बच्चे डांस करते हैं उसकी प्रैक्टिस कर रही थी। देन दोनों ने, आरोही ने आराध्या ने एक एक गाने पे छोटा सा डांस किया था, मतलब आधे आधे गाने पे किया था, लेकिन इतनी सुंदर लग रही थी। साल दर साल बड़ी होती जा रही हैं, लेकिन वो राधा जी वाला जो कहने एक छवि है ना वो क्रिएट उस दिन हो ही जाती है जब आज के दिन इनका इस तरीके से मेकअप मैं कर देती हूँ। अब फिर आज मतलब ये था कि हर बार ना इनका स्कूल में ही कोई ना कोई सॉन्ग प्रिपेयर करवा देते हैं तो इनको याद रहते थे एक से स्टेप, और आज इन्होंने ये खुद करा है थोड़ी सी देर में ही कि हम कुछ करेंगे, क्योंकि अभी तक तो एग्ज़ाम में ही लग रही थी। अभी फिर मैंने इनकी ढेर सारी फ़ोटो वीडियो वगैरह खींची, कुछ मोमेंट्स कैप्चर करे
और मेरी मैं बताऊँ आपको, इस टाइम पे मेरी लोअर बैक में इतना तेज़ कमर में दर्द हो गया था, सिर में दर्द हो रहा था, अपसेट थी। लेकिन ये था कि बच्चे फिर अपना तो उन्होंने कर लिया था, दे साइड की मम्मी थोड़ा सा देख लो, कर लो, आपका मूड और अच्छा हो जाएगा। तो फिर मैंने ये था कि मौके देखो हर बार नहीं आते। जन्माष्टमी, पिछली बार भी मुझे जन्माष्टमी पे बुखार हो गया था और कुछ भी नहीं हो पाया था, बहुत नाम मात्र की पूजा हुई थी। तो मैंने जैसे भी करके हिम्मत करके फिर मैंने साड़ी बांधी, और यशोदा स्टाइल में बांधने के लिए मैंने बजाय लहंगा पहनने के लिए साड़ी को ही लहंगे स्टाइल में बांध लिया। मैंने एक इंस्टाग्राम रील में देखा था और मुझे लगता है ये शिफॉन की साड़ी है, इसलिए इतना फ्लोई सा आ रहा है इसमें लुक। अगर इसी को थोड़ा सा सिल्क की साड़ी पे या कैन स्कर्ट पे पहनेंगे तो ये इस तरीके से लहंगे के रूप में साड़ी काम तो कर रही है, मतलब वो हैक काम कर रहा है। अगर आपको लगेगा ना कि हाँ कैसे किया था, तो आई थिंक मैंने इसका थोड़ा सा शूट किया, नहीं तो मैं किसी दूसरी थोड़ी सी हार्ड साड़ी पे करके दिखा दूँगी। इसमें बहुत देर नहीं लगी थी, जितनी देर साड़ी बांधने में लगती है ना ऑलमोस्ट उतनी देर ही लगती है, लेकिन इसमें प्रॉपर लुक जो है वो लहंगे का आया। फिर कभी भी माता यशोदा या राधा जी का अगर आपको गेटअप लेना हो ना, तो सबसे बड़ा रोल प्ले होता है टीके का। तो एक लहंगे जैसा कुछ अटायर, चाहे हल्का हो या भारी, और टीका, देन यू आर सॉर्टेड। अब जन्माष्टमी और बारिश ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो झमाझम बारिश शाम को शुरू हो गई थी, और फिर कोई तैयारी तो थी नहीं कि हाँ मैंने जन्माष्टमी के लिए कोई डांस प्रिपेयर किया हो या कुछ और, वो तो मौका मुझे लगा नहीं था। लेकिन हाँ, जितना हम करना चाहते थे कि एक रिचुअल है, हम लोग तैयार होते हैं कान्हा जी के आगे, उनके भजनों पर डांस करते हैं, वो सब था। तो अब की प्रियंका के पास टाइम नहीं था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए लंबा चौड़ा मैं कर नहीं पाई, तो मैंने किसी को इनवाइट भी नहीं किया, इसलिए नेहा भी अपने काम में व्यस्त थी। लेकिन जो है उसमें क्या कर सकते हैं, हमेशा मैं यही कहती हूँ, वो देख लेना चाहिए, तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है, ज़ीरो से बढ़िया। तो जितना भी पेन हो रहा था या कुछ भी हो रहा था, ये मौके मैंने अभी कहा ना कि डेली नहीं आते, और कभी कुछ सालों बाद मुझे बस अब ये याद नहीं रहेगा कि हाँ 2025 की जन्माष्टमी पे मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी। मुझे ये भी याद रहेगा कि हाँ, तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी, उस दिन इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी, मैंने जितना मुझे करना था, चाहे उसका 100% नहीं कर पाई, लेकिन 90% तो मैंने फिर भी कर ही लिया। और मैं अपनी बेटियों को इसी सीख के साथ याद रहना चाहती हूँ कि हाँ, कभी भी हमारी चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं भी होती ना अकॉर्डिंगली, तो भी अगर हम कामली थोड़ा थोड़ा करते रहें तो भी काफ़ी कुछ हो जाता है, और भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अभी हमारी गैस भी आज बंद हो गई, गैस की पाइपलाइन है, बंदर आए वहाँ से कहीं से फॉल्ट हो गया, सबकी गैस आ रही थी, हमारी गैस भी नहीं चल रही थी आज। तो अच्छा है, वो सब बनाने वाला आइटम मैंने पहले ही बना लिया। बहुत देर बाद जब कंप्लेंट करी है वहाँ से, फिर वीडियो कॉल पे ही उसने वो फॉल्ट वगैरह कुछ देखा दाखा, ठीक हुआ, जब जाके वो गैस चली है। फिर जैसे तैसे हमारा खाना निपटा। फिर रात को 12 बजे फिर मैंने इनका सारा श्रृंगार का सामान निकाल रखा था भगवान जी का, फिर इनको स्नान करा के दोबारा से इनका श्रृंगार करा, पूजा करी, जितना भी भोग का सामान लगाना था ना वो सारा फिर मैंने फ्रिज में से निकाला। इस बार जन्माष्टमी पे मैंने अपने आप को इतना पुश इसलिए भी करा है क्योंकि अभी मेरी ट्रेनिंग है, और वो ट्रेनिंग चलेगी सुबह 9 से 5, और मैं घर आते आते मुझे बज जाएंगे लगभग 7 रात के। तो मैं भी छठी पे इस बार कुछ भी ना हो पाए ढंग से, बहुत पता नहीं कैसे क्या ही करवाएंगे, प्रभु की इच्छा है, वो जितना करवाना चाहते हैं उतना ही हो जाता है। तो देखते हैं क्या होता है। इसीलिए मैंने कहा अगर जन्माष्टमी पे भी कुछ ढंग से नहीं हो पाया तो दोनों ही त्यौहार, दोनों ही मौके ऐसे ही निकल जाएंगे। तो मैं बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ प्रभु की कि मरते मरते भी जैसे भी हुआ, कुछ भी करके मैंने करा, लेकिन उन्होंने करवा दिया, ये सारी चीज़ें बनवा दी। तो मेरे एक मन में संतुष्टि है, जब मैं जो सोचती हूँ अगर वो कर लूँ तो एक अलग ही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है। और अगर वो मेरे लाख कोशिशों के बावजूद भी ना हो पाए ना, तो कितना ही अपने मन को समझा लो, फिर भी ये लगता है कि यार थोड़ा सा अपने को और पुश कर लेते तो शायद हो जाता। अब अगले दिन सुबह फिर पूजा के बाद जितना भी प्रसाद था उसकी थाली में से थोड़ा थोड़ा निकाल के फिर मैंने नेहा के यहाँ भिजवाया, प्रियंका के यहाँ दोपहर में जब ऑफिस जाएंगे तब दे के आएंगे। और इसी के साथ हमारी जन्माष्टमी संपन्न हुई। ये व्लॉग भी समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।